बिहार की सियासत में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा घमासान और सबसे बड़ी बहस छिड़ चुकी है बिहार के शाही खजाने पर। एक तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का दावा है कि सूबा कंगाली की कगार पर है। नौसिखिए नेतृत्व की वजह से बिहार का बजटीय प्रबंधन पूरी तरह से चरमरा गया। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने आकस्मिक निधि से 3,662 करोड़ की भारी भरकम निकासी की है और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या रूटीन मामलों और पेंशन बांटने के लिए आकस्मिक निधि का इस्तेमाल किया गया है? क्या बिहार में वित्तीय अराजकता की स्थिति है? तो दूसरी तरफ सूबे के मुखिया सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा है कि सरकार की तिजोरी नोटों से लबालब भरी है। कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए और विकास कार्यों के लिए सरकार के पास पर्याप्त पैसा है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि अगर खजाना भरा है तो फिर तेजस्वी यादव आकस्मिक निधि से 3,662 करोड़ रुपए निकालने का आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या वाकई बिहार वित्तीय संकट से जूझ रहा है या तेजस्वी यादव महज सियासी माइलेज लेने के लिए कंगाली का डर दिखा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावों और वादों की जंग में बिहार की जनता का विकास कहां खड़ा है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। तेजस्वी का खाली खजाने का आरोप वर्सेस सम्राट का भरा खजाना, किसके दावे सच्चे और कौन बोल रहा है झूठ? पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकार के पास खजाना नहीं है। पता नहीं कहां से नया नया न्यूज लेके आ जाते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था पर चिंता कर। बिहार में सरकारी खजाने पर सियासत तूफान पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर बड़ा आरोप मढ़ दिया। तेजस्वी ने कहा, बिहार कंगाल होने के कगार पर है। खजाना खाली होने से अराजकता की स्थिति है। आकस्मिक निधि से 3,662 करोड़ की निकासी की गई है। सरकार बताए क्या पेंशन आकस्मिक खर्च है? तो सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के खजाना खाली होने वाले बयान पर करारा जवाब दिया। सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि सरकार का खजाना भरा हुआ है। सैलरी और पेंशन के लिए पूरा पैसा है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। सरकार के पास खजाना नहीं है। अभी तो कल हमने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा कि भाई किस प्रकार से जो इमरजेंसी जो फंड है उसका ये सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है। ऑलरेडी कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। भाई तो आप समझ जाइए, कंटीजेंसी फंड से अगर पैसा अगर सरकार निकाल रही है केवल पेंशन देने के लिए, तो बिहार की स्थिति भयावह हो चुकी है। पता नहीं कहां से नया नया न्यूज लेके आ जाते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था पर चिंता कर। आज के तारीख, आज मैं कह रहा हूं, आज 12 जून है। मात्र हमारे ऊपर 1,500 करोड़ से नीचे ही राशि जो हमारे ट्रेजरी में किसी ने बिल पहुंचाया। और मैंने आज ही कहा कि कोई बिल नहीं छूटे। किसी को पेंशन और तनख्वाह ये मौलिक अधिकार है, इसको किसी का रोका नहीं है। सम्राट चौधरी की सरकार के आने के बाद ही तेजस्वी ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली है, सरकार पर कर्ज का बड़ा बोझ है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का साफ साफ कहना है कि सरकार की वित्तीय हालत मजबूत है। ऐसे में बड़ा सवाल कि खजाना खाली होने के आरोप के पीछे विपक्ष की मंशा क्या है? विपक्ष बिहार के वित्तीय हालात पर सवाल उठाकर कौन सा सियासी फायदा उठाना चाहती है? बिहार में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र से बिहार को पूरी मदद मिल रही है। ऐसे में खजाना खाली होने वाला बयान कहीं से किसी को पच नहीं रहा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। चूंकि मामला वित्तीय खजाने से जुड़ा है और आरोप सम्राट चौधरी सरकार पर लग रहे हैं कि उनके पास अब पैसा नहीं बच रहा है, ऐसे में तनख्वाह कैसे देंगे? ऐसे में बिहार के विकास के लिए खर्च कहां से किया जाएगा? ये तमाम आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। लेकिन आज के सवालों पर आते हैं। सवाल गंभीर है और सवाल पूछना जरूरी है। क्या बिहार वाकई वित्तीय संकट से जूझ रहा है? बिहार कंगाल है या तिजोरी भरी हुई है? जैसा सरकार दावा कर रही है कि पैसा खूब है,
3,662 करोड़ की आकस्मिक निकासी का सच क्या है? सैलरी का संकट या सिर्फ सियासी भ्रम है? बजट फेल हुआ है या विपक्ष झूठ बोल रहा है? मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। सुमित शशांक बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू प्रवक्ता महेश दास जी जुड़ रहे हैं, इसके अलावा आरजेडी प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रभूषण सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुमित जी, ये जो दावा किया जा रहा है कि बिहार में वित्तीय संकट खड़ा हो चुका है, ये भ्रम है या सच है? देखिए संतोष जी, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के युवराज पूरी तरीके से चीप और डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी के लिए जाने जाते हैं। बिहार में अगर कोई व्यक्ति चीप और डिस्ट्रक्टिव राजनीति के लिए जाना जाता है, उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। भ्रम की स्थिति पैदा करना, और जिस जनता ने तेजस्वी जी को 25 पर निपटा दिया, उस जनता के खिलाफ बयानबाजी करने में तेजस्वी यादव पीछे नहीं रहते हैं। इनके विगत कुछ दिनों के ट्वीट्स देख लीजिए, किस तरीके की डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी है। कभी भी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा नहीं करते, ये कहीं ना कहीं अपनी डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी जो है उसका प्रदर्शन करते हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है ये मुद्दा भटकाने की राजनीति है। जिस तरीके से राबड़ी देवी जी ने एक आवास को कब्जा करके रखा है, और आपने देखा कि सिक्योरिटी लौटाने का नाटक, और उसके बाद भूमाफियाकरण किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी पार्टी का कर लिया है। एक बंगले के चारों तरफ इनके कार्यकर्ता बैठते हैं और वो प्रदर्शित हो जाता है राष्ट्रीय जनता दल का वो काल जिसमें भूमाफियाकरण हुआ करता था, और जिस तरीके से एक भूमाफिया किसी जमीन को लूटने के बाद उस पर पहरा देता है, वैसे ही इनके कार्यकर्ता वहां पहरा दे रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाने की राजनीति कर रहे हैं बिहार में। लेकिन 3,662 करोड़ रुपए जो निकाले हैं आपकी सरकार ने, जिसको कहा जा रहा है ये आकस्मिक निधि से निकाले गए पैसे हैं, ये क्या है फिर? 3,662 करोड़ एक बड़ी रकम है, इसको निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? संतोष जी, डबल इंजन की सरकार बिहार में काम कर रही है, और बिहार ही नहीं देश में भी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। दोनों ही सरकारें एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करती है, और जब कभी भी जनता को किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने के लिए पैसा जहां से भी लाना हो, हमारी सरकार ला करके उनको क्रियान्वयन करने में विश्वास रखती है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो लोग सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय की बातें करते थे, आज सामाजिक सुरक्षा के लिए जब पेंशन प्रदान करने की बात हम करते हैं, 3,600 करोड़ रुपए की निकासी होती है, तब दिक्कत किनको होती है? ये विपक्ष के लोगों को दिक्कत होती है। बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बिहार में उद्योग जगत को सुदृढ़ करने के लिए, और बिहार के लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी काम कर रहे हैं। दिक्कत तेजस्वी यादव को इसी बात की है। मैंने एक बात कहा कि यह मुद्दा भटकाने की राजनीति है। जिस तरीके से जमीन का भूमाफियाकरण करने का काम, बंगले का भूमाफियाकरण करने का काम ये लोग कर रहे हैं, यही मुद्दा भटकाना है। लेकिन आज जब बिहार में करोड़ों रुपए की योजनाएं आती हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि शाहाबाद का एग्जाम्पल दूंगा, जहां 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार के द्वारा होता है, और वहां पे बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी बार बार कहते हैं कि 7,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता बिहार को होती है, और हम 14,000 मेगावाट बिजली बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि बिहार हमारा आगे बढ़े, गुणवत्तापूर्ण बिजली लोगों को प्राप्त हो सके और इंडस्ट्रीज को सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल यह है कि 3,662 करोड़ रुपए जब निकाले, उसी को लेकर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि खजाना खाली हो गया। मैं तो वही बता रहा हूं संतोष जी कि जनता के लिए जब हम काम करते हैं, जनता के लिए पैसे की निकासी करते हैं, और आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने आज प्रोफेसर नवल किशोर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। किसी भी नवल जी, ये जानकारी कैसे मिली आपको कि खजाना खाली हो गया है? आप तो सत्ता में भी नहीं है, और जहां तक मेरी जानकारी है, सत्ता पक्ष के पास जानकारी होती खजाना खाली है या खजाना भरा हुआ है। सरकार और सरकार के सबसे बड़े नेता मुखिया प्रदेश के वो कह रहे हैं कि खजाना लबालब भरा हुआ है। ये सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश है। नहीं, सबसे पहले तो देखिए, भ्रम कौन फैला रहा है? खजाना खाली है, बंगला खाली को डिबेट में ला रहे हैं। ये तो मुद्दा भटकाने और भ्रम फैलाने का ये बात है। जहां तक आपका कहना है कि सिर्फ सरकार को मालूम होता है, तो सरकार केवल पक्ष ही नहीं है, सरकार का मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों होता है।
क्यों नहीं मालूम होगा विपक्ष को? और ये बताने की बात थोड़े है कि खजाना खाली नहीं है तो इमरजेंसी में कंटीजेंसी फंड से आपने पैसा निकालने का नौबत कैसे आया? वो कौन सा अप्रत्याशित कारण है? वो कौन सा इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें कि आप उन पैसों को निकाल के और जो रूटीन मामले में जो काम किए जाते हैं जिसमें कितना तनख्वाह और पेंशन है वो देने की नौबत कैसे आती है? सवाल तो ये महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता जानती है कि आपने 10,000 रुपया देकर जो वोट खरीदा और खजाना खाली किया, जो प्रॉमिस आपने उस समय किया था कि 2 लाख रुपया हम देंगे, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। खजाना खाली तो है ही, क्योंकि बिहार सरकार का दिमाग भी खाली है, उनको पता ही नहीं है। केवल सत्ता में रहना है, भ्रष्टाचार करना है, लोगों को गुमराह करना है, खजाना खाली है और बंगला खाली को डिबेट में लाना है। सच्चाई तो ये बात है। और ये कौन नहीं जानता है कि पिछले 20 साल से जिस विकास की बात कर रहे हैं, जिस डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, दोनों इंजन खराब है। एक का दिमाग खराब है और एक को कुछ आता ही नहीं है। इसमें कौन सी छुपी हुई बात है? नहीं तो क्या उद्योग नहीं लगते? क्या शिक्षा का हालत क्या है? आप कह रहे हैं कि खजाना की बात, जो स्कॉलरशिप है जो बच्चों को दिया जाता है वो भी खजाना खाली है। वो भी बता रहा है कि स्कॉलरशिप नहीं दिए हैं तो लोगों को, जो गरीब बच्चे हैं, जो स्कॉलरशिप जिनको दी जाती थी वो नहीं गया है, उसके कारण उनको अपना जमीन बेचने पर बाध्य हुए हैं। ये बात पूरे बिहार की जनता को मालूम हो गया है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें विकास कहीं नहीं आता है, सिर्फ विनाश आता है, सर्वनाश आता है, और वही बिहार की जनता भुगत रही है। ठीक, महेश बताया जा रहा है, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या पेंशन जो आकस्मिक खर्च है उनके लिए, और दूसरी ये कि रूटीन कामों के लिए इमरजेंसी फंड क्यों निकाला गया है, और फिर क्या बिहार दिवालिया होने की स्थिति में है? तेजस्वी यादव ने 3 सवाल पूछे। महेश जी देखिए संतोष जी, तेजस्वी यादव जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया उससे हमें आपत्ति है। किसका? इनको बिहार के अस्मिता से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कंगाल बिहार कहा ना, तो कंगाल बिहार बनाने का श्रेय भी किसको जाता है? लालू प्रसाद यादव जी को। ये तो जग जाहिर है, ये कोर्ट ने भी कहा है। और इन लोगों की जो मानसिकता है सिर्फ बिहार में, नवल जी मैंने आपके समय में कुछ भी नहीं बोला था, आप भी धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। आपको धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। जानकारी रखते हैं आप लोग। यही संतोष जी, ऐसे डिबेट तो होता नहीं है। आप ऐसे तो कराते नहीं आपके समय पर उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। इतना तो इनको गरिमा समझ जाना चाहिए। एक एक करके सबकी बात को सुनेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कौन है? मैं चुप हो जाता हूँ, आप पूछ लीजिए कि 20 साल से सत्ता मैं पूछूंगा, पहले बात कंप्लीट होने दीजिएगा। आपको बिना रोक टोक मैंने सुना ना, नवल किशोर जी, आपको बिना रोक टोक मैंने सुना ना, कोई नेता है आप। ठीक, महेश जी मेरे सवाल पर आइएगा। संतोष जी, दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की ये राजनीति हो गई है कि सिर्फ निगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाना। ये लंबे समय से फैला रहे हैं, लेकिन इनको इसमें अभी तक प्रतिफल कुछ भी नहीं मिला है। हमेशा मुंह की खानी पड़ती है इनको। ये आज ही नहीं उठा रहे हैं, ये विधानसभा में भी उठाए थे, जब सत्र चल रहा था उस समय भी कहे थे। हमारे जब उस समय वित्त मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू थे, उस समय भी उन्होंने आश्वस्त किया था कि कोई खजाना खाली नहीं है। ये लोग सिर्फ भ्रम की राजनीति का जाल फैलाना चाहते हैं, जिसके कारण बिहार की जनता इनको हर बार मुंहतोड़ जवाब देती है। उसके बावजूद भी ये लोग संभलने वाले नहीं हैं। सही कहा इन्होंने कि अरे भाई, आपकी जिम्मेदारी थी बंगला खाली करने का, आपने नहीं किया, सिक्योरिटी का ढोंग किया, बिना लिखित हम वापस कर दिए हैं। लिखित कुछ नहीं था। ये लोग सिर्फ बिहार के विकास से भड़कते हैं। जैसे सांड नहीं भड़कता है, वैसा ही राष्ट्रीय जनता दल के लोग बिहार का डेवलपमेंट से भड़कते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। अरे भाई, आप जिस पे हल्ला कर रहे हैं कि वेतन नहीं मिल रहा है, क्या तेजस्वी यादव जी को वेतन नहीं मिल रहा है? तेजस्वी यादव जी के, चंद्रभूषण जी की तरफ जा रहा हूं मैं, चंद्रभूषण जी की तरफ जा रहा हूं। आपके पास एक अवसर है ये नवल जी, आपके पास एक अवसर है कि लालू यादव जी ने जो कुकर्म किया है और जो बिहार को लूटा है वो पैसा लौटा दे, तो आपको एक क्रेडिट मिल सकता है। ठीक, मैं चंद्रभूषण जी से सवाल कर रहा हूं, बाकी सभी की आवाज डाउन रखिएगा। आपको चंद्रभूषण जी, ये बहुत अच्छा, ये पिछले कुछ समय से लगातार देखा गया है कि थोड़े समय पर लगातार बिहार कंगाल हो रहा है। ये शगुफा फेंका जाता है, ये भ्रम फैलाया जाता है तेजस्वी यादव की ओर से, लेकिन किसी की सैलरी तो रुकी नहीं, कोई व्यवस्था ऐसी जो लगातार चल रही है वो रुकी नहीं। 3 महीना से पेंशन रुका हुआ है,
आज उसको रिलीज किया गया, आपको मालूम है नहीं? संतोष जी रिलीज हुई ना आज? जब भी आप बात करते हैं कि प्रोफेसर नवल किशोर जी, आज रिलीज हुई ना? जब भी अगर खजाना खाली था तो आज कैसे रिलीज होती? आज कैसे रिलीज होती? खजाना खाली आपको होता। बता रहा हूं संतोष हाँ। जी, देखिए कंटीजेंसी कम से कम बात है खजाना खाली। नवल जी, ठीक है। नवल जी एक मिनट, आपकी उत्तेजना मैं समझ सकता हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप डिबेट में अपने सहयोगी की भी आवाज दबा देंगे। कांग्रेस को तो सुनिएगा ना। ठीक है, बीजेपी और जेडीयू से आपके राजनीतिक मसले हो सकते हैं। चंद्रभूषण जी जवाब दे रहे हैं। हाँ देखिए, जहां तक बात है कि अभी बिहार की स्थिति का क्या हाल है, आप देखिए साल 2022-23 का यहाँ बिहार का बजट उठाइए, बिहार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.97% है। हम सब जानते हैं फिस्कल डेफिसिट का कम मतलब होता है क्या? मतलब होता है कि आपका जो आमदनी जो है कम होता है, खर्चा आपका ज्यादा होता है। लगभग 6% का फिस्कल डेफिसिट बिहार गवर्नमेंट का, अपना डाटा उठा के देख लीजिए, 5.97% का है। अभी कुछ महीने पहले यह खबर आई थी कि बिहार गवर्नमेंट ने यह मना कर दिया कि हम कुछ भी नया टेंडर जारी नहीं करेंगे। देखिए, जहां तक बात है कि बिहार में फंड्स का क्या स्थिति है, चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी ने सबको ये वादा किया कि हम जो है पहले 10,000 देंगे रोजगार के नाम पे, फिर उन्होंने कहा कि जो लोग भी क्वालिफाई करेंगे हम उसको 2 लाख तक देंगे। आपको पता होना चाहिए ये पैसा बिहार गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक ने दिया था। बाद में वर्ल्ड बैंक ने बिहार सरकार से भी पूछा कि हमने कोसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत आपको ये पैसा दिया, आप सारा पैसा जो है बंटाधार कर दिए, सबको 10-10 हजार रुपए अकाउंट में दे दिए, फिर वहां पे केंद्र सरकार बीच में आई, उसने गारंटी लिया। कहने का यह मतलब है कि आप बिहार स्टेट का देखिए, जब भी आप किसी से भी कर्ज लेते हैं आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। हर रोज बिहार 70 करोड़ रुपया इंटरेस्ट चुका रहा है, हर रोज। बिहार का उतना आमदनी नहीं है, 4.5 लाख करोड़ का इसका बजट है, 9.5 लाख करोड़ का इसका टोटल जीएसडीपी है। इनके पास रिवेन्यू सोर्स करने का कोई जनरेशन नहीं है। आपका प्रदेश मैक्सिमम किस चीज पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उसके बाद सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है। लेकिन सर्विस सेक्टर में बहुत पैसा नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल का उठाए, पूरे हिंदुस्तान में जितना एफडीआई आया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप पिछले 10 साल का उठाएं, पूरे हिंदुस्तान में जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, उसमें बिहार में केवल 0.08% आया है। 1% भी नेट एफडीआई बिहार में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? जो भी कोई आदमी अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर वो इंडिया को देख रहा है, तो वो तमिलनाडु में पैसा लगाएगा, वो कर्नाटक में पैसा लगाएगा, वो महाराष्ट्र में पैसा लगाएगा, वो बिहार में पैसा नहीं लगाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है, आपके पास उस तरह के लेबर नहीं है जो कि वेल क्वालिफाइड लेबर हो, चाहे वो टेक्नीशियन का मामला हो। देखिए, कोई भी कंपनी जब कहीं भी पैसा लगाती है, किस कीमत पे लगाती है? उसके पास काम करने को लोग होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूं। जब एक बार एप्पल के सीईओ टिम कुक से पूछा गया था कि आप अमेरिका में कोई इंडस्ट्री नहीं लगाते, आप चाइना में क्यों इंडस्ट्री लगाते हैं, वहां पे उन्होंने एक बात कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के 10 प्रोविंस में हमको जितने स्किल्ड वर्कर मिलेंगे ना, वहां के एक शहर में चाइना के उतने स्किल्ड वर्कर मिल जाते हैं। कहने का मतलब है, अगर कोई बिहार में पैसा नहीं लगा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? पिछले 20 साल से जो है जेडीयू। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार में अगर कोई पैसा नहीं लगा रहा तो बिहार में स्किल नहीं है, लोगों में स्किल नहीं है। दूसरी चीज आपने क्या बोला? मैं एक मिनट बीच में नहीं, महेश जी बीच में नहीं, महेश भाई मैंने आपके बीच में नहीं बोला, रुक जाइए। दूसरा सवाल मेरा ये है, आपने अपनी कार ली तो क्या आपको इनकम से ज्यादा पैसे पर ब्याज मिल जाता? आपको इनकम से ज्यादा पैसे पर कर्ज मिल जाता है या आपकी इनकम के हिसाब से आपको कर्ज मिलता है? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप कहीं पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, ये बहुत ही टेक्निकल चीज है। जब भी आप कहीं पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आप वहां पे प्रोजेक्ट बताते हैं कि हम किस किस प्रोजेक्ट में पैसा खर्च करेंगे। जैसे भारत सरकार ने पिछले साल 14 लाख करोड़ का लोन लिया। आप वहां पे टेक्निकली कभी भी आपको कोई सोशल सर्विस स्कीम के लिए पैसा नहीं दिया जाता है। ये बहुत ही टेक्निकल चीज है। आपको हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी पास हो गया उसको कैरी ऑन करने के लिए आपको पैसा दिया जाता है। बिहार सरकार ने कोसी डेवलपमेंट परियोजना के लिए 17,000 करोड़ ले लिया, उसी में से 10,000 करोड़ पैसा को इन्होंने सबको दे दिया। मैं एज ए कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, मैं एज ए कांग्रेस में एक बात कहना चाहता हूं। पटना से शहर हाजीपुर है सटा हुआ, जिसमें मैं रहता हूं। आप चल के देख लीजिए, एक बरसात हुआ है, पूरा का पूरा शहर जो है वो ढह गया। 4 दिन से बिजली का प्रॉब्लम है। अगर आपके शहर में रोड का स्थिति ठीक नहीं रहेगा, आपके यहाँ पे बिजली नहीं रहेगा, और सबसे बड़ा अगर आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स रहेगा, कौन यहाँ पे आपके पास पैसा लगाएगा? एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बिहार में जितने वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो मैं एक बात कहता हूं, चंद्रभूषण जी, आपका सब्जेक्ट नहीं है कि कौन वहां पर आकर पैसा लगाएगा। वो सरकार की कोशिशें हैं,
पैसा हमारा लगेगा सब्जेक्ट है। और संतोष जी, कैसे लगेगा वो सरकार ये उसको हमारा काम है। सुविधा मुहैया जी, कराएगी। मैं रमाकांत चंदन जी के पास जा रहा हूं, सरकार कुछ नहीं मैं कर पा रही रमाकांत है। चंदन जी की तरफ जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 30 सेकंड में सुमित जी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। मुझे एक लाइन मैं एक लाइन में अपनी संतोष बात जी, कंप्लीट करना चाह रहा हूं। उसके बाद आ रहा हूं। बिहार के जितने सुमित जी की आवाज रखिएगा ऊपर। हाफ बहुत ऑफ द देर वर्किंग से एज पॉपुलेशन बिहार से संतोष जी ज्यादा बहुत देर से मनोहर कहानियां इसका सुन रहा मतलब हूं। है कि बिहार में दो काम लोग करने यहाँ को कुछ बैठे नहीं हैं, एक डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी की पार्टी के लोग बैठे हैं और दूसरे जो हैं वो सभ्यता पूर्वक बातें करके बिहार के डेवलपमेंट को डिस्ट्रक्टिव राह पे ले जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सब 20 लोग साल में जानते कर दिया हैं क्या बिहार में तेजस्वी कहाँ यादव ले एंड गए बिहार कंपनी को को, 20 साल? मैं वही बता रहा हूं ना, गैंग्स बता ऑफ दीजिए राष्ट्रीय कहाँ ले गए? जनता दल, गिरोहों का गिरोह, 72,000 अपराधियों, करोड़ का गुंडों, हिसाब बाहुबलियों अभी का तक नहीं गिरोह, दिया आपने। जिनको बिहार की जनता ने पहले हाशिए हिसाब पर खड़ा कर दीजिए दिया। 72,000 आज ये करोड़ एक का। मकान कब्जा करके बैठे हैं और मुद्दा कब्जा भटका रहे हैं। बताइए, बिहार में ये इंडस्ट्रियल 2005 से रेवोल्यूशन कब्जा की में बात हमारी कहाँ है? सरकार ने की कहाँ है? है। बिहार के इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हमारी सरकार ने की है। बताइए, लघु एवं नेता कुटीर प्रतिपक्ष उद्योग को की जो बात आवास हमारी आवंटित सरकार किया ने है, की है सरकार और ने किया, लगातार उसको कदे मेगा कब्जा फूड करके पार्क बैठा हुआ बनाने है। की बात हमारी सरकार ने की है। ऐसा घोर- टेक्सटाइल घोर हब बनाने की बात अपराधी हमारी फांसी सरकार कहाँ ने से की है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बनाने की काम हमने की है कौन सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है लगातार। भाई? और ये बाहुबलियों आप की बताओ पार्टी, तो। अपराधियों की पार्टी, गुंडों अरे की अपराधी पार्टी, तो ये आप बात खुद ही करेंगे। हो। ठीक, मैं रमाकांत चंदन जी की तरफ जा रहा हूं, डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी बाकी के सभी लोग की हैं आवाज डाउन बिहार रखिएगा की। जरा। रमाकांत चंदन जी, एक तरफ सत्ता पक्ष है जो ये कह रहा है कि मेरे पास लबालब पैसा है सरकारी खजाने में और हम विकास काम करेंगे, दूसरी तरफ विपक्ष है जो कह रहा है पैसा नहीं है, लोगों के पास सैलरी पेंशन देने के लिए भी पैसा नहीं बचा, बिहार बहुत बड़ी स्थिति में जा रहा है। केवल अपराधी, देखिए, गुंडे, बाहुबली आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब इससे नहीं हो सकता है कि खजाना लबालब भरा है या खजाना खाली है। यह प्रश्न कि खजाना खाली है ये एक सार्वभौमिक प्रश्न है जो हर सरकार को झेलनी पड़ती है और हर विपक्ष करता है। हाँ, चेहरा बदल जाता है, कभी विपक्ष में राजद है तो वो सवाल उठाता है और कभी विपक्ष में एनडीए या भाजपा रही है तो वो सवाल उठाती है। सवाल ये है, ये सच है कि पेंशन या वेतन का पैसा हम लोग जब देते हैं तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर से देते हैं, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि आकस्मिक निधि से वेतन या पेंशन दिया गया है। इसके पहले की सरकार ने की है, ये कोई पहली बार नहीं है, ये उपयोग में आता है क्योंकि ये अधिकारी या जो वेतन भोगी है वो इस सरकार के स्ट्रक्चर हैं, इसलिए उसके हिसाब से इसका इंतजाम किया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है, जिस खजाने के बारे में बात ये कर रहे हैं वो तो मार्च से ही शुरू हो गया था जब आपने विभिन्न कल्याणकारी योजना शुरू की थी, चाहे वो 10,000 रुपया हो, चाहे वो 125 यूनिट बिजली का हो या पेंशन 3 गुना करना का हो, तो इसका इंतजाम तो होने थे ना। और जहां तक मेरी जानकारी है, हम तो लगता है कि सुमित जी इसको पुष्ट करेंगे कि इस गैप को भरने के लिए केंद्र सरकार जिनके सहयोग से बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है, लगभग 17 या 18 हजार करोड़ इससे निकलने के लिए उनको दिया जा रहा है, जिसके कारण वो कह रहे हैं कि मेरा खजाना लबालब भरा है। लेकिन ये एक अस्थायी व्यवस्था नहीं है, ये एक अस्थायी व्यवस्था है। तो अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय कल्याणकारी योजना के द्वारा जो कुछ भी बजट में कमी आई होगी, अब सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व का यह सफलतम प्रयोग माना जाएगा कि वो रिसोर्सेज डेवलप करें और वो इस बात से मुक्त हों कि केवल जीएसटी या केंद्रीय कर या केंद्रीय सहायता से राज न चले, वो खुद डेवलप करें अपना सोर्सेज कि कैसे हम करें। अब देखिए, जहां तक सोर्सेज डेवलप करने का है, इनके पास शराब का था वो बंद हो चुका है। अब आपके पास कहाँ से पैसा आएगा? तो एकमात्र पैसा आने का है, रजिस्ट्री से पैसा आए या जीएसटी से आए या केंद्रीय कर से आए, और रजिस्ट्री से भी आपने 11 जिलों में बंद कर दिया है तो वहां से भी पैसा आना बंद होगा। तो अब ये सम्राट चौधरी जी की जिम्मेवारी है कि हम केंद्र सरकार के सहयोग के बाद उसका अर्निंग कैसे बढ़ाएं। और उनके सामने जो सबसे बड़ा यह नीतीश जी ने उदाहरण देख के बताया है कि अब आपको औद्योगिकरण पर विकास करना होगा, कृषि आधारित उद्योग को लाना होगा, तब आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे और तब आप इस खजाना जो लबालब भरा है वो हमेशा लबालब भरा रहे पड़े, वरना हमेशा आपको केंद्र की तरफ देखना पड़ेगा क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। नवल जी, आप अपनी बात रखिएगा, उसके बाद दोनों का जवाब मैं सुमित जी से लूंगा। देखिए, बिहार 2005 में बिहार की बजट सरप्लस थी, उसके बाद लगातार डेफिसिट बजट आ रहा है और कह रहे हैं कि लबालब खजाना है। ये कैसे माना जा सकता है? तो फिर कंटीजेंसी फंड से रूटीन की जरूरत कैसे पड़ रही है? तीसरी बात, जो डबल इंजन की सरकार आप कह रहे हैं, ये कोई नई सरकार तो है नहीं। संतोष जी, एक बार इनसे पूछिए कि ये मुद्दा नहीं भटका रहे हैं क्या?
संतोष जी एक बार इनसे पूछिए कि ये मुद्दा नहीं भटका रहे हैं क्या? पिछले सुमित जी आ रहा हूं ना, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। तेजस्वी यादव को बिहार का डेवलपमेंट पसंद है क्या? तेजस्वी जी इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। वैसे भी नवल किशोर जी की आवाज टूट कर आ रही है, वो जो कहना चाह रहे हैं कम से कम वो सुनने देते हैं। पूरे सुमित जी आ रहा हूं इसी के पास, आप ही के पास आ रहा हूं, दोनों का जवाब लेने आ रहा हूं ना। रमाकांत जी ने भी आपसे सवाल किए कई। नवल जी जल्दी से बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए संतोष जी, मैं कह रहा हूं कि 2005 के पहले जितनी भी बजट आई थी लालू जी के समय में सरप्लस बजट था। 2005 के बाद लगातार डेफिसिट बजट है। आप कह रहे हैं कि बहुत खजाना लबालब है, कैसे लबालब है? जब इमरजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड से पैसा निकाल के रूटीन मैटर में तनख्वाह और पेंशन देना पड़ रहा है, तो हम कैसे विश्वास करें? सरकार ने विपक्ष पहली बार थोड़ी हुआ सर्टिफिकेट बांटेंगे। नवल जी ये पहली बार थोड़ी हुआ, इससे पहले भी लूटने वाले लोग सर्टिफिकेट बांटेंगे आज जब बिहार आगे बढ़ रहा है। बीच में नहीं नवल जी, इससे पहले भी कई सरकारों ने निकाला है ना पैसा, और वो इस तरह के फंड क्यों रखे जाते हैं? इसीलिए जरूरत पड़े हम वहां से निकालेंगे, जब जरूरत पूरी हो जाएगी उसको फिल कर देंगे। आप अपनी ही बात को खारिज कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि बिहार बहुत विकास कर रहा है, बिहार में इतने इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, बिहार में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, तो फिर इस तरह का नौबत क्यों? शिक्षक को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे कार्यकाल में हो रहा है, लघु एवं कुटीर उद्योग हमारे कार्यकाल में आगे बढ़ रहा है। आपने कौन सा एक साइकिल बनाने का कारखाना नहीं खोला आपने? क्या भारत सरकार के पास सिर्फ लूटने का, सिर्फ लूट मचाने का कार्यकाल, क्या भारत सरकार का काम किया आप लोगों ने? अपराधियों की फैक्ट्री खोलने का काम किया। कल भी प्रणब सेन ने कहा है अपराधियों एक बार जरा नवल जी की आवाज चेक कर लें, क्योंकि नवल जी की आवाज टूट कर आ रही है। सुमित जी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। नवल जी का भी, देखिए मैं एक बात कहना नहीं, और रमाकांत चंदन जी का भी। मेरी बारी है, चंद्रभूषण जी उसके बाद आऊंगा, चंद्रभूषण जी उसके बाद आऊंगा। आप नहीं बोलेंगे। ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी की ये तरीका सही नहीं है। मैं कंस्ट्रक्टिव डिबेट चाहता हूं, और कंस्ट्रक्टिव बातों में एक आउटपुट निकलना चाहिए जिससे कि बिहार का भला हो, बिहार के लोगों का भला हो। डिस्ट्रक्टिव तो राष्ट्रीय जनता दल है, तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव है डिस्ट्रक्टिव। आप पॉइंट पर बात कीजिए सुमित जी, पॉइंट पर। कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी को पहचाना है। मैं आज संतोष जी इतना कहूंगा कि बिहार में औद्योगिक क्रांति की जो बात हो रही है, ये भव्य योजना के माध्यम से राज्य में औद्योगिक पार्कों के विकास का प्रारंभ किसने किया? आज राज्य में औद्योगिक पार्कों का निर्माण, टेक्सटाइल हब बनाने की बात, रेडी टू यूज फैक्ट्री बनाने की बात, और उद्योग धंधों को 30 दिन के भीतर क्लियरेंस प्रदान करने का काम हम कर रहे हैं। लेकिन वही तेजस्वी यादव भी थे। क्या सुमित जी आज तो बात ये हो रही है ना, सुमित जी बात ये हो रही है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अगर ठप पड़ी हुई है, फसल सहायता योजना पर संकट है, छात्रवृत्ति वितरण में देरी हो रही है, बिजली कटौती में भारी बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या ये सवाल नहीं उठेंगे? कहीं संतोष जी कहीं देरी नहीं हो रही है। झूठ और भ्रम की स्थिति फैलाने का काम राष्ट्रीय जनता दल करती है। झूठ का परसेप्शन फैलाने का काम एक व्यक्ति को ला करके कैमरे पे खड़ा कर दीजिए और बताइए, जब सामाजिक पेंशन योजना के माध्यम से लोगों को पैसे देने का काम हमारी सरकार कर रही है, तब जाके राष्ट्रीय जनता दल को दिक्कत होती है। और दूसरे तरफ सामाजिक न्याय का दिखावा करते हैं। सामाजिक न्याय का काम करने का काम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन सामाजिक न्याय का झूठा दिखावा करते थे। ठीक, चंद्रभूषण जी अब अपनी बात को रखिएगा, बाकी सभी की आवाज डाउन, चंद्रभूषण जी की आवाज को आप रखिएगा। लालू जी से नहीं, नवल जी आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है, आप जो भी बोल रहे हैं वो टूट कर आ रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा। सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है, चंद्रभूषण जी गुणवत्तापूर्ण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात होती है, ऊर्जा सिक्योरिटी की बात होती है, अपराधियों, गुंडों और बाहुबलियों के मनोबल बढ़ाने की बात नहीं होती है, जमीन कब्जा करने की बात नहीं होती है। आज हमारा टॉपिक खजाना है, बिहार सरकार का शाही खजाना खाली है या भरा हुआ है? चंद्रभूषण जी निश्चित तौर पे देखिए भरा हुआ है संतोष जी, भरा हुआ है, लेकिन ये मुद्दा पलटने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, खुद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, महरूम, उन्होंने जब एक्ट लाया था एफआरबीएम का साल 2003, उन्होंने क्या लाया था? किसी भी राज्य का या किसी भी देश का जो फिस्कल डेफिसिट है 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, माने खर्चा और आमदनी में। बिहार का 6% है। आप इसीलिए समझ लीजिए कि इस राज्य के पास पैसा नहीं है।
किसी भी राज्य का जिसका आबादी 14 करोड़ है, उसका पर कैपिटा इनकम 6,000 रुपया महीना होगा। आप क्या उम्मीद करते हैं उस चीज से? हम बार बार यही तो बिहार सरकार से कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाइए। सम्राट जी ने पहले वादा कर दिया कि हम 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे। अरे सिर्फ कहने से नहीं होता। मैं एक आंकड़ा देना चाह रहा हूँ। सीमांचल में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किसने किया? चाह रहा हूँ जिसमें कांग्रेस पार्टी आकर के करके गई थी क्या? पता होना चाहिए। पिछले साल भारत में जितना भी इन्वेस्टमेंट आया, सीमांचल में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश हमने किया है। पिछले साल भारत में जितना शाहबाद में 48,000 करोड़ रुपए का निवेश हमने किया है। 95% इन्वेस्टमेंट। सारण में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश हमने किया है। वो कर्नाटक था, तमिलनाडु था और महाराष्ट्र का। ये झूठ की स्थिति फैलाने में लगे हुए। अरे झूठ की स्थिति बिहार की जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है कि कितने बड़े झूठ कहते जा रहे हैं। ये है साल 2025 में मैं तो डाटा दे रहा हूं। गूगल इकोनॉमी है, गूगल कीजिए, पता कीजिए। 35,000 करोड़ रुपया सारण में, 50,000 करोड़ रुपया सीमांचल में, 48,000 करोड़ रुपया। सब लोग जान रहे हैं, सब लोग ये चीज जान रहे हैं। ठीक, मैं दुनिया में डॉलर जल्दी से बात कंप्लीट कीजिएगा, समय मेरे पास कम है। मैं रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूं। रमाकांत जी, देखिए, मैं विनम्र निवेदन करूंगा अपने विपक्ष के साथ जो प्रवक्ता हैं उनसे कि आपको याद होगा कि जब भी कल्याणकारी योजना होती है सरकार पर बोझ पड़ता है। क्या लालू जी के समय कल्याणकारी योजना नहीं थी? आपको याद होगा तेजस्वी यादव जी जब टीचर के बहाली के लिए आवाज उठाए थे तो इसी एनडीए के सरकार से सवाल उठा था कि पैसा कहां से लाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कल्याणकारी योजना का बोझ बढ़ा है, तो उसके लिए नीतीश जी ने सम्राट चौधरी जी के लिए एक रास्ता भी बनाया है कि आपको अब सिर्फ औद्योगिक विकास के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और केंद्र सरकार ने उसके लिए बैकअप प्लान दिया है जहां 17,000 या 18,000 करोड़ सुमित जी पुष्ट करेंगे देने का काम किया है। हाँ, वो नहीं, वो अगर आपकी सरकार जब समय कम है मेरे पास, महर्षि के पास भी जाना है। मैं बातचीत में महर्षि को भूल गया। ये बात आप याद कर लीजिए जब यूपीए की सरकार थी तो लालू यादव जी को कितना फंड मिला था। अगर आप आकलन कर लें, यूपीए की सरकार में भी लालू यादव को असिस्ट किया जाता था और वो एक बैकअप प्लान होता था। बैकअप प्लान का मतलब ये महर्षि क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, महर्षि क्लोजिंग स्टेटमेंट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम बना रहे हैं। संतोष जी, जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं है, अरे इनके समय में जीडीपी कितना था भाई? हमने रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ाया है तभी हमको अधिक मिल रहा है केंद्र सरकार से। ये हल्ला करने से सबसे नीचे, स्वास्थ्य में सबसे नीचे इन्वेस्टमेंट किया था क्या? 1990 तक कांग्रेस की सरकार थी ना। 0.08% की बात हो रही है ना। न्यूट्रिशन मेरे पास समय कम है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया है कि बिहार का जो खजाना है, शाही खजाना जिसे कहते हैं, वो खाली है, और उस पर सम्राट चौधरी आश्वासन दे रहे हैं, ये भरोसा दे रहे हैं कि लबालब भरा हुआ है, किसी की तनख्वाह नहीं मरेगी, कोई विकास कार्य नहीं रुकेगा। बहस बिहार की में फिलहाल